शांति। आज साकार मुरली में हमारे प्यारे बाबा ने हमें डायरेक्शन दी है। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। तो सभी एक विजन बनाए। मैं प्रकृति के सानिध्य में एक वृक्ष के नीचे मैं ब्राह्मण आत्मा बैठी हूँ। चारों ओर पहाड़, झरने, और सुंदर प्रकृति का दृश्य। और मैं पेड़ के नीचे बैठा महातपस्वी राजयोगी। अपना सारा ध्यान एकाग्र करता हूँ। अंदर मस्तक के बीच बैठा बाबा का लाल एक चमकता सितारा। चारों ओर एकांत ही है। मैं इस शरीर के प्रकृति में विराजमान सितारा चमक रहा हूँ। एकदम छोटा सा सितारा अंदर बैठा हुआ। इस शरीर से भिन्न हूँ।
ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग। पूरा ध्यान अपने आत्मिक स्वरूप पर रखें। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे आकर्षित नहीं कर सकती। जब तक मैं आत्मिक स्थिति में हूँ। बिल्कुल साइलेंस। मैं बिंदु आत्मा और गहराई में जाइए और अनुभव करिए। मुझ बिंदु को क्या चाहिए? आत्मा को क्या चाहिए? वो तो भरपूर है। इसे ही बाबा कहते हैं, जीते जी मरना, शरीर भी मेरा नहीं। इसको बस यूज करती हूँ। अनुभव करिए, मैं बिंदु आत्मा भरपूर हूँ हर तरह से। अब मैं आत्मा इस शरीर अर्थात चमड़ी को छोड़ अपने प्यारे शिव बाबा के पास जाती हूँ। परम धाम में
बिंदु बाबा और बिंदु मैं। बस और कोई याद नहीं। परम धाम में बिंदु और मैं बिंदु। अब एक सेकंड में मैं आत्मा वापस भ्रुकुटी में अवतरित होती हूँ। खुद को भ्रुकुटी में देखें। मैं अंदर बिंदु चमक रहा हूँ। इस शरीर को भ्रुकुटी में बैठे मैं चलाता हूँ। ये मेरे जो भी संबंधी हैं, अगर मैं इसको अपना कहूँगा तो अटैचमेंट आती ही रहेगी, क्योंकि अटैचमेंट हमेशा मैं और मेरे के साथ होती। ये सभी संबंधी जो भी है, सभी आत्माएं बाबा की हैं। मैं अंदर बैठा बिंदु इन आंखों रूपी खिड़कियों के द्वारा देख रहा हूं इस दुनिया को। अपने घर के संबंधियों को, अब एक बहुत पावरफुल अभ्यास करेंगे और अपनी स्वयं की चेकिंग भी करेंगे। मेरा
सबसे ज्यादा मोह प्यार या अटैचमेंट जिस भी संबंध से है अभी इस दुनिया में, जिसके बिना मुझे लगता है मैं नहीं जी सकता या जी सकती, या दुख होता है उसके चले जाने या उसको कुछ हो ना जाए, तो उसको अभी अपने सामने इमर्ज करें। अब उसके मस्तक में बीच में चमकती मणि को देखें। आपका सबसे करीबी संबंध, जिसकी आपके साथ सबसे अटैचमेंट है, कोई भी हो चाहे, उसको इमर्ज करके उसके मस्तक के बीच मणि को देखते रहे। और देखें ये मणि ही इसका असली स्वरूप है। अब अपने जितने भी संबंधी हैं, एक के बाद एक सभी को अपने सामने इमर्ज करें। माँ, लौकिक माता पिता, बच्चा, बहू, कोई दीदी, युगल, भाई, सभी को देख डालें। सर्कल में मेरे सामने खड़े हैं। उन सभी के मस्तक में चमकती मणि देखें। अब ऐसा देखें, एक विजन, ये सभी गिर गए हैं, लेट गए हैं, और इन्होंने शरीर छोड़ दिया है। मणियां चमककर शरीर से निकलकर आसमान के ऊपर हैं। मैं देख रहा हूं उन आत्माओं को, शरीर नीचे पड़े हैं। अब मैं उनके पास जाकर देख रहा हूं इनको। अब एक और विजन देखें, इन सभी की चिता को देखें। ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ये बाबा करवाते थे। इन सभी की चिताओं को आग लग रही है।
मैं दूर से देख रहा हूँ। चेक करिए, दिल में, मन में कुछ हलचल तो नहीं हो रही। इसमें आपका बच्चा, भाई, सब संबंधी आ गए हैं। सभी के चिताओं को आग लग रही है। अब देखिए, चिता भी बुझ गई, राख बच गई। मैं राख के पास गया और देखा, ये है रियलिटी। ये राख, इससे प्यार था, इससे मोह है। और ऊपर देखता हूं तो इन सभी की मणियां ऊपर चमक रही है। मुझे अलग सा अनुभव हो रहा है, जैसे मैं कुछ बोझ से हल्का हो चुका हूं। सारे बोझ ही खत्म हो गए, कोई अटैचमेंट ही नहीं है, सब खत्म। फिर मैंने क्या अनुभव किया कि बाबा कहते थे, बच्चे आत्मा का अभ्यास करो, शरीर तो मिट्टी में मिलने ही है। अब सभी ने घर जाना है। अब एक और विजन देखा मैंने, मेरा शरीर वहां पड़ा था और देखा उसको भी आग लग रही है। कुछ संबंधी मेरे चिता के पास खड़े हैं। मैं अपने ही शरीर की चिता को देख रहा हूं। ये रियलिटी है जिससे कोई भाग नहीं सकता। मैं देख ही रहा था, फिर चिता ठंडी हुई और राख में बदल गई। मैं अपनी ही राख के पास जाता हूँ कि ये था मैं। मुझे अपने आप से कितना मोह था। मैं ये सोच ही रहा था कि पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और देखा तो मेरे प्राणों के भी प्यारे प्राणेश्वर बाबा, बाप दादा है। मैं उनको देखकर कुछ अलग सा अनुभव किया, पर मेरे आंसू नहीं निकले। इतनी शक्ति बाबा ने भर दी। बाबा कहते, बच्चे क्या सोच रहे हो? ये तुम्हारी चिता और वो तुम्हारे अपनों की चिता। अब भी अटैचमेंट है। मैंने कहा, बाबा बस, अब तो घर जाना है और संपूर्ण बनकर जाना है। कोई किसी का नहीं है।
ना कोई अपना ना पराया। बाबा मुझे हाथ पकड़कर आसमान की ओर ले गए। मैं ऊपर से पूरा दृश्य देख रहा हूँ। पापा कहते वो देखो, देखा तो विनाश शुरू हो चुका है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रकृति तांडव कर रही है, बच्चे भी मर रहे हैं, बहुत दुख होता जा रहा है। अर्थक्वेक, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, भाग रहे हैं, और मैं इन सब को सकाश दे रहा हूँ। शांति, शक्ति, पवित्रता। पापा कहते मुझे, बच्चे इसी समय के लिए मैं आप बच्चों को कहता था, योग युक्त रहो। ऐसे सीन देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, पर बाबा हमेशा साथ है। मैं मुस्कुरा रहा हूँ और मुझसे कईयों को साक्षात्कार हो रहे हैं। कई बीकेस को भी हो रहे हैं। कई मेरे साथ काम करते थे, कोई दूर के संबंधी, वो मुझे पहचान कर हैरान रह गए कि ये हमारा इष्ट थे, ये वही देवी थी। हमने इनको कितना भला बुरा कहा, इनकी बातें नहीं मानी, ये तो कुछ नहीं बोलते थे। रोने लग गए हमारे पास आकर, घुटनों के बल, हमें माफ कर दीजिए, हे हमारे इष्ट, हमें आपसे साक्षात्कार हो चुका है, हमें छुड़ाइए दुखों से। मैं और बाबा इन सब को सकाश दे रहा हूँ, और इनके शरीर से आत्मा निकलकर परम धाम जा रही है। एक बड़ा ही वंडरफुल दृश्य, करोड़ों आत्माएं मुझसे साक्षात्कार करके सितारे मिसल मच्छरों सदृश जा रही है परम धाम, जा रही है। इधर प्रकृति की भी सफाई हो रही है। जहाँ बीके सेंटर है, बाबा के बच्चों के घर हैं, जहाँ जहाँ ब्राह्मण खड़े हैं अभी, वहाँ प्रकृति कुछ नहीं कह रही, वहाँ रेप तक नहीं हो रहे, वहाँ झगड़े नहीं हो रहे हैं। किसी से देवी का साक्षात्कार, किसी शहर में वैष्णो देवी का, कहीं हनुमान का, कहीं दुर्गा, विष्णु, साक्षात्कार की धूम मच गई है। और हर तरफ से बाबा, मेरे बाबा, मेरे इष्ट पुकार रहे हैं। बहुत वंडरफुल सीन लग रहा है। पूरी दुनिया में तहलका मच गया है कि भगवान आ चुके हैं, फरिश्ते आ गए हैं। ब्रह्मा कुमारी इसमें जाओ, मधुबन तक क्यों लग गई है, मेरे घर तक क्यों लग गई है, सेंटर तक क्यों लग गई है। सभी की आंखों में आंसू है,
ओहो, क्या वंडरफुल सीन इस कल्प का। सभी अब घर जा रहे हैं और उधर से कृष्ण का जन्म भी हो गया, पर बहुत कम आत्माएं उसको देख सकेंगी। अब विजन देखें, मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने। बाबा कहते, बच्चे साक्षात्कार चाहते हो ना, तुमसे हो तो बस यही अभ्यास करना, मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई नहीं। रोज कम से कम एक बार में आधा घंटा तो जरूर बैठो, पीछे लग जाओ। तुम्हें मैं भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूँ। तुम्हें अपनी फिक्र नहीं, दुनिया की फिक्र करनी है। वो तुम्हारे पास आएंगे लेने, भीड़ लगने वाली है। अपने आप को बनाओ, बहुत अच्छा सीन आने वाला है। हाहाकार और जय जयकार का सीन। अब मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में जब गया, मुझे मेरे नंबर का भी साक्षात्कार हुआ कि मैं क्या बनने वाला हूँ। कोई पछतावा नहीं, जितना पुरुषार्थ किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे मिला, और बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है और अब करेंगे। वाह बाबा वाह। और उसी वक्त में आत्मा सूक्ष्म वतन से परम धाम मणियों के बीच बाबा के पास जाके बैठ गई, अपनी सीट पर। एकदम साइलेंस। एकदम साइलेंस। मैं और बाबा